Hello everyone, welcome back to my channel, and this is class 8th NCERT Math Solution. Today we will start chapter number 3, Understanding Quadrilaterals. In this chapter you will study about quadrilaterals and different types of quadrilaterals and etc. So our first topic is polygons. So let's see what are polygons. A simple closed curve made up of only line segments is called a polygon. एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, ये क्लोज्ड मतलब सब तरफ से वो बंद होता है और ओनली लाइन सेगमेंट्स उसमें यूज़ होती हैं. लाइन सेगमेंट्स यूज़ होने का क्या मतलब है? अगर लेट्स सपोज आप लोग बोलोगे सर्किल इज़ ऑल्सो क्लोज्ड एंड कर्व, तो क्या सर्किल पॉलीगन होगा? नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट यूज़ नहीं हुई है. ओके, सो ये आपको पता चल गया होगा पॉलीगन्स क्या होते हैं. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीगन्स, यू कैन सी. नाउ टाइप्स ऑफ पॉलीगन. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलीगन. फर्स्ट वन इज convex polygon. So let's see what are convex polygon. The measure of each angle is less than 180. convex polygon में जितने भी उसके एंगल होते हैं उनकी जो मेजर होती है वो 180 से कम होती है, लेस देन होती है. Here you can see this angle is I think 135 or something. ओके, सो ये 180 से कम ही है. सारे इसके एंगल यू कैन सी दैट दीज ऑल आर लेस देन 180. यहाँ पे भी सारे एंगल्स 180 से कम हैं, ये वाला भी, ये वाला भी एंड ये वाला भी. यू कैन मेज़र ऑल्सो. ये सब एंगल्स 180 से कम हैं और यहाँ पे भी ये 90 का होगा. सॉरी, दिस वन इज़ 90 and this one is also 90. So these all are less than 180. It means it is the convex polygon. These all are the examples of convex polygon. Now let's see another type of polygon, concave polygon. The measure of at least one angle is more than 180. Okay. यहाँ पे क्या होता है, एक एंगल की जो मेज़र होती है वो 180 से ज़्यादा होती है. सारे एंगल्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ओनली वन एंगल की बात हो रही है. द मेज़र ऑफ एटलीस्ट वन एंगल. एटलीस्ट वन एंगल मीन्स कम से कम एक एंगल तो ऐसा होगा जिसकी मेज़र, सो कोई एक एंगल ऐसा होगा जिसकी मेज़र 180 से कम होगी और बाकी एंगल 180 से कम भी हो सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल. यहाँ पे हमारे पास दिस एंगल इज़ मोर देन 180. ओके, और बाकी एंगल सारे लेस देन 180 हैं. सो इट मीन्स यहाँ पे एटलीस्ट वन एंगल जो हो गया वो मोर देन 180 हो गया. सो इट इज़ अ कॉन्केव पॉलीगन. इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये वाला एंगल जो है वो 180 से ज़्यादा है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ कॉन्केव पॉलीगन. यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे एंगल्स मेज़र करके, सो यू कैन सी टू और आई थिंक 3 एंगल्स आर मोर देन 180. So this one is also a concave polygon. Okay, so these are the examples of concave polygon. Now let's see another topic. So another type of polygon is regular polygon. Let's see what are regular polygons, in which all the sides and all the angles are equal. रेगुलर पॉलीगन के सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. लेट्स सी एन एग्जाम्पल. दिस इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल.
सो यू कैन सी इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ओके, और इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं. सो दिस इज़ अ रेगुलर पॉलीगन. एंड दिस इज़ अ स्क्वायर. स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की, एंड 4 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. सो दिस वन इज़ ऑल्सो अ रेगुलर पॉलीगन. Now let's see the fourth type of polygon, which is irregular polygon. This is quite opposite of regular polygon. So in which all sides and all the angles are not equal. इसमें जस्ट अपोजिट होता है, सारी साइड्स इसमें इक्वल नहीं होती हैं और सारे एंगल्स भी इसमें इक्वल नहीं होते हैं. एज यू कैन सी एन एग्जाम्पल हेयर. यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल नहीं है और इनके एंगल्स भी इक्वल नहीं है. सो दिस वन इज़ अ इर्रेगुलर पॉलीगन. एंड यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है, कोई ये वाली साइड्स तो इक्वल हैं बट ये वाली साइड्स इक्वल नहीं है. सो इट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो अ इर्रेगुलर पॉलीगन. नाउ लेट्स सी एंगल सम प्रॉपर्टी. द सम ऑफ द मेजर ऑफ the all 4 angles of a quadrilateral is 360 डिग्री. यहाँ पे हमसे ये कहा गया है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की जो चारों एंगल का सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है. जैसे कि आपने ट्रायंगल में पढ़ा था, ट्रायंगल की तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है. सेम उसी की तरीके से क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 के इक्वल होता है. ये वाली प्रॉपर्टी आगे चल के बहुत काम आने वाली है, ये हर एक क्वेश्चन में यूज़ होगी. सो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बिल्कुल. सो दिस इज़ इट फॉर नाउ. दिस इज़ द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 3.1. In our next video we will solve exercise 3.1. And if you like this video, then do subscribe my channel and hit the bell icon. Till then, bye bye.